दोस्तों, मौत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचते ही हमें घबराहट होने लगती है और साथ ही में हमारे हाथ पैर भी फूलने लगते हैं। साथ ही में मन में ऐसे ख्याल भी आते हैं कि आखिरकार मरते वक्त हमारे दिमाग में क्या चलता है। तो दोस्तों, पहले तो ये एक रहस्य बना हुआ था, पर साइंटिस्ट ने एक इत्तेफाक से इसके पीछे की वजह जान ली है। तो दोस्तों, समय था 2016 कनाडा, जहाँ एक बूढ़े मरीज का इलाज चल रहा था। इस मरीज को एक दिमागी बीमारी थी, तो उसकी जांच के लिए डॉक्टर उस मरीज के ब्रेन की हर एक एक्टिविटी पर नजर बनाए बैठे हुए थे। पर उस दौरान होता क्या है कि अचानक से वो व्यक्ति अपना दम तोड़ देता है, लेकिन उस समय एक्सीडेंटली उसके ब्रेन की एक्टिविटी डॉक्टर्स द्वारा रिकॉर्ड हो जाती है। और रिकॉर्ड हुई एक्टिविटी को जब डॉक्टर ध्यान से स्टडी करते हैं तो वो पाते हैं कि मौत के 30 सेकंड पहले और 30 सेकंड के बाद व्यक्ति के दिमाग के उस पार्ट में करंट का फ्लो बढ़ जाता है जो मेमोराइजेशन या फिर इमेजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों, डॉक्टर इस नतीजे तक कैसे पहुंचे, तो चलो इस चीज को जानने के लिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, साल था 2016 का, जब कनाडा के वैनकूवर जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में 87 साल के बुजुर्ग को लाया गया था। ये मरीज मिर्की की बीमारी यानी कि एपिलेप्सिया के मरीज थे, यानी कि इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में मिर्की का दौरा पड़ता था। तो दौरे के पीछे की वजह जानने के लिए डॉक्टर ईईजी का यूज कर रहे थे, ताकि ये जाना जा सके कि मिर्की के पीछे की क्या वजह है। तो डॉक्टर ईईजी के द्वारा ब्रेन को एनालाइज कर ही रहे थे कि अचानक उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है और वो व्यक्ति अपना दम तोड़ देता है। लेकिन मौत के समय ईईजी मशीन में उनके ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाती है और ये कुल 900 सेकंड तक का सिग्नल था जो रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन वैज्ञानिकों को केवल उसमें से 60 सेकंड की एक्टिविटी काफी दिलचस्प लगी। तो दोस्तों, ये 60 सेकंड की एक्टिविटी थी मौत से 30 सेकंड पहले और 30 सेकंड बाद की, जिसने वैज्ञानिकों को हक्का बक्का कर दिया और उन्हें सोचने में विवश कर दिया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ब्रेन की 60 सेकंड की एक्टिविटी को एनालाइज करने के बाद डॉक्टर और वैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुंचे कि मौत के 30 सेकंड बाद व्यक्ति एक अजीब तरह के फ्लैशबैक में चला जाता है, जिसमें उसे अपनी पूरी बिताई गई जिंदगी के कीमती वक्त उसे बैकवर्ड ऑर्डर में दिखते हैं, यानी कि पहले नई यादें, बाद में पुरानी यादें। और वैज्ञानिक इस निर्णय पर ऐसे पहुंचे क्योंकि ब्रेन स्टडी में उन्हें ऐसा मिला कि मौत के वक्त दिमाग के वो पार्ट ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जो कि हमारे दिमाग में इमेजिनेशन और मेमोराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब ये स्टडी पब्लिश की गई थी तो उस वक्त डॉक्टर और वैज्ञानिक के समूह दो पार्ट में बट गए थे। पहला जो स्टडी को ट्रस्टेड मानता था और दूसरा जो इस स्टडी के खिलाफ था। तो जो वैज्ञानिक इस स्टडी के खिलाफ थे तो उन्होंने इस एक्टिविटी को खुद अंजाम देने का सोचा, लेकिन इंसानों की मौत अनप्रिडिक्टेबल होती है, जिस करके उन्हें ये स्टडी करने में डिले आ रहा था। जिसके बाद साइंटिस्ट एक और निर्णय पर पहुंचते हैं कि अब वो ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर नहीं बल्कि रैट्स पर करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने 9 रैट्स पर 6 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जिसके बाद साइंटिस्ट उन रैट्स में डिफरेंट पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ दे। और जैसे ही उन रैट्स की हार्ट बीट स्टॉप होती है तो उस समय साइंटिस्ट को ये देखने को मिलता है कि जैसे ही रैट्स की मौत आने वाली होती है तो वैसे ही उनके ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एक ब्लास्ट होता है, जिस करके उनका ब्रेन एक अलग ही सिचुएशन में चला जाता है, यानी कि उन्हें हाइपर कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। पर फिर जब रैट्स की आई गई रिपोर्ट से जब उस बूढ़े व्यक्ति की रिपोर्ट को मैच किया जाता है तो उस समय वो सभी साइंटिस्ट हक्के बक्के रह जाते हैं, जैसे मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तो दोस्तों, वो पाते हैं कि उस व्यक्ति की रिपोर्ट और रैट की रिपोर्ट लगभग सिमिलर होती है, जिसके बाद उन वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ता है कि जब व्यक्ति की मौत आती है तो उसके मौत के 30 सेकंड बाद भी उसका दिमाग एक्टिव रहता है और उस समय व्यक्ति अपनी पूरी पास्ट लाइफ के ग्लिम्स को ले रहा होता है और ये फेस वाकई काफी दर्दनाक होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।